उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के कादी विहार के सी ब्लॉक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने एक घर में घुसकर एक दंपति पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। घटना में 42 वर्षीय अशोक, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रचना गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की पीसीआर टीम मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति को स्थानीय लोगों की मदद से बुराड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। नहीं आप भी कर रहे थे। हाँ मैं लेके आया था, वीडियो बना रहा था। नहीं वो मीडिया से आप मैं लेके आया था। आप जल्दी मैं लेके आया था। तो पुलिस नहीं पहुंची थी मौके पे? ये एक्चुअली मुझे किसी ने फ़ोन किया कि मतलब मैं अपने घर से निकल के बाहर जा रहा था, तो मैंने देखा कि इस किस्म का आदमी, तो मैंने बोला कि ले जाए उनको, तो वो कह रहा पुलिस आएगी तो लेके जाएगी। फिर मैं अपनी गाड़ी में डाल के लेके आ गया। आप बहुत बढ़िया। कौन कौन था गाड़ी में? गाड़ी में उनकी वाइफ थी और वो। तो गोली कहाँ लगी हुई, कुछ आपने देखा था? गोली एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। वो यहाँ तक आते अगर आधा घंटा पहले आता तो बच जाता। पुलिस नहीं पहुंची मौके पे? जेंट्स या लेडीज खत्म कौन हुआ? मेरे पीछे पुलिस गाड़ी लेने। एक मिनट रुको। जेंट्स या लेडीज कौन खत्म? अशोक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रचना को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक अशोक के बेटे संदीप का कुछ समय पहले तक संबंध दिनेश चंद उर्फ गोलू नामक व्यक्ति से था, जिसके यहाँ वह अक्सर रहता था, लेकिन कुछ समय से संदीप ने वहाँ जाना छोड़ दिया था। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते मंगलवार दोपहर गोलू 3 अन्य साथियों सहित अशोक के घर पहुंचा और संदीप के न मिलने पर उसके माता पिता पर गोली चला दी। संदीप घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस के अनुसार यह पूर्व नियोजित हमला प्रतीत होता है। दिल्ली पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास के इस गंभीर मामले को त्वरित कार्रवाई के दायरे में लेते हुए विशेष टीमें गठित कर दी हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गोलू व उसके साथियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धनिक लाल यादव ने बताया कि क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने स्वरूप नगर थाने की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लाल यादव हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से घटना हुई है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुखद घटना है, जो गोली मार करके और चला गया, अब तक पकड़ा नहीं गया, तो बहुत दुखद घटना। कितने बजे की घटना है? ये करीब 1 घंटे हो गए, हम भी थे नहीं यहाँ। गोली किस किस को लगी है? गोली लगे हैं, एक अशोक नाम का है और एक लेडीज है, दोनों को गोली लगा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रशासन बाद में पहुँचा है, ऑटो पे लेके गए हैं यहाँ से? हाँ, तो प्रशासन को फ़ोन किया था, जब तक आए जब तक लेके चला गया हॉस्पिटल। तो क्या कोई आपसी रंजिश है या? अब ये चीज़ तो नहीं पता लगा है कि वापसी रंजिश है या नहीं है, वो तो पता करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो गोली रंजिश होगा तो कोई गोली थोड़ी मार सकता है, कानून अपने हाथ में थोड़ी ले सकता है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार बदली है दिल्ली में और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? इसमें सरकार का क्या है रोल है? प्रशासनिक प्रशासन का रोल है। हाँ, तो प्रशासन को ये चीज़ देखना चाहिए कि दिन दहाड़े गोली मार के जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसको पकड़ा जाए, उनको कोर्ट जो सज़ा देगा वो सज़ा देना चाहिए। स्थितियाँ देख रहे हैं कादीपुर में लगातार पहले भी घटनाएं हुई हैं और अब एक गोली चलने की घटना जो हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद है और ये भयावह माहौल समाज में पैदा होते जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इस पे जो है ना, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि इस तरह से कॉलोनी के अंदर अभी कुछ दिन पहले आप आए होंगे, इधर मर्डर हुआ था एक, उसको रात को उठा लिया गया था। उसके बाद आज ये दिन दहाड़े जिस तरीके से गोली चलाई गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है और प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि अपराधियों में भय का माहौल हो, लोगों में ना हो। अभी लोगों में भय का माहौल हो रखा है। जिस तरीके से देखा गया है कि 2 लोगों को बताया जा रहा है, 2 लोगों के साथ ये घटना हुई है, पारिवारिक पति पत्नी थे, तो जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, क्या कहेंगे सर?
देखिए बहुत ही मतलब मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये भयावह स्थिति है। और जिस तरीके से बाहर से कोई आके, अब पता नहीं, ये तो खैर इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि कौन था, किसने क्या किया क्या नहीं किया। वो तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, उसमें जो भी निकल के आएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन घर के अंदर घुस के इस तरीके से जो है वारदात को अंजाम देना, ये बहुत भयावह स्थिति है, इससे निपटना पड़ेगा। क्या कहेंगे, स्थितियाँ देख रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चल रही है। सर क्या कह सकते हैं, ये लोग आतंकी इतना फैला हुआ है, नशा जो भाई ने अभी बताया, नशा इतना हो रहा है। 10-10, 15-15 साल के बच्चे संतरा पी के गली में हांड रहे हैं, माँ बाप भी उनसे परेशान हो रहे हैं, मगर प्रशासन भी कुछ नहीं क्या करता उनका। खुलेआम दारू बिक रही है, नशा बिक रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं करता। कानूनन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे प्रशासन को? देखो प्रशासन यहाँ कुछ नहीं कर रहा, उन्हें दारू, प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर प्रशासन चाहे तो ये दारू के जो जगह जगह अड्डे खुलने के बंद नहीं हो सकते। रोज़ चोर आ रहे हैं, कंप्लेंट करते हैं, जो यहाँ के कोई पुलिस वाले हों, आज तक कोई पकड़ के नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई होती। समझ गए, हार के गरीब मजदूर टाइप के आदमी सब यहाँ पे परेशान है पब्लिक चोरों से भी। और ये देखो दरियाम कितनी बेचारे किराए पे रहते थे, गरीब आदमी थे, दोनों मियाँ बीवी के गोली मार गए सरेआम। और 1 घंटा बाद पुलिस आई है कि यहाँ पर ऑटो के माध्यम से ही उनको दोनों को भेजा गया है। और कॉलोनी वासियों ने मिलके, प्रशासन यहाँ जब तक कोई नहीं आया। आनंद शुक्ला। आनंद जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? कादीपुर में लगातार पहले भी घटना हुई थी, आज ये फिर दिन दहाड़े गोली चलने की घटना है। देखिए, ये प्रशासन का थोड़ा रवैया थोड़ा अगर टाइट हो जाए, यहाँ नशा इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चा नशा कर रहा है। अगर ये नशा ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये मतलब जितनी भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, घटनाएँ हो रही है, सारी चीज़ों पर रोकथाम लगेगी। तो सबसे पहले नशे पे काम करना चाहिए कि जितना नशा गली गली में नशा बिक रहा है, ठीक है, उसको, और हर एक व्यक्ति को पता है कि कहाँ कैसे किस तरीके से काम हो रहा है। इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, बस मैं ये कहना चाहूँगा, और अपने आप अपराध ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद। तो जिस तरीके से पति पत्नी को बताया जा रहा है कि कोई अज्ञात लोगों के द्वारा ये घटना हुई है, अभी इसके बारे में तो अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। बाकी अब जिस तरीके से अब लोग यहाँ बता रहे हैं कि घर में घुस के कोई इस तरीके से अपराध कर गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी मतलब महसूस हो रही है कि कादी विहार में पहली बार ये चीज़ हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ ये सब चीज़ें।